गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह चाय नाश्ता कर लिया, फिर लगे अपने बाकी काम में। तो मैंने दूध बॉयल करके रख दिया था, तो उसको उठाकर फ्रिज में रख रही थी। और अब थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगी तो दूध को है ना थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और फिर घर के बाकी काम करती हूँ। तो यहाँ मैं फ्रिज में देख रही थी, फिर आई मैं बाहर, तो बाहर देख उठाई मैंने झाड़ू। और देखिए रोज आंधी तूफान इतना आता है कि घर में सारे मैं ना इतना रेत और किरकिरी किरकिरी हो जाती है, जहाँ भी पैर रखो। तो यहाँ पर खुला है ना, ऊपर से ज़्यादा ही धूल आती है मिट्टी। और देखिए यहाँ पर कोने कोने में इतना रेत भरा पड़ा था, बस पूछो मत। इतना तूफान रहता है कि सारे घर में गंदा गंदा हो जाता है, कोने कोने में धूल बढ़ जाती है। मैंने झाड़ू उठाई, फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। रात इतनी तेज़ हवा आती है और फिर सुबह को इतनी तेज़ चिलचिलाती हुई धूप निकल जाती है। और देखिए धूप इतनी तेज़ हो जाती है, 8 बजे ही इतना बुरा हाल हो जाता है। और देखिए यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई और कूड़ा इकट्ठा करा, फिर इसको डस्टबिन में भरने लगी, है ना। अब क्या, हम कटाई चल रही है ना, तो रोज़ आंधी तूफान हल्की फुल्की बारिश और यहाँ सीढ़ी उठाई, क्योंकि हमने कल अपना ऐसे ठीक कराया था, उसे उठा के उसकी जगह पर रख दिया। फिर आई मैं बाल्टी के पास, तो अपने पोछे की बाल्टी रखी हुई थी, तो सबसे पहले पोछा उठाया और है ना पोछा लगाने की तैयारी कर रही हूँ, पानी भर रही हूँ यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर है ना पानी भरने के बाद में एक बाल्टी पानी छज्जे पर जरूर डालती हूँ, यहाँ पर ढलान चाहिए। और जब तक आप पानी डाल के क्लीनिंग ना करो ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर पोछा ना लगाती नहीं, यहाँ पर सिर्फ पानी डाल के साफ़ कर देती हूँ। और देखिए ठंडा ठंडा पानी था, मोटर चला दी थी सुबह सुबह। तो यहाँ पर है ना पानी डाल के ही साफ़ कर देती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है जब पानी डाल के सूख जाता है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। तो है ना फिर मैंने पानी भरा, फिर मैं आ गई है ना रसोई में। तो मैंने सोचा इतना मेरा पानी भरेगा तो पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। ये बर्तन क्या है, चाय के बर्तन सूख जाते हैं ना, कप वगैरह, तो मैंने सोचा थोड़े से बर्तन है पहले इन्हें साफ़ कर लेती हूँ, बाकी काम बाद में कर लूँगी। सबसे पहले मैं ऊपर का ही काम शुरू करती हूँ, क्योंकि है ना ऊपर धूप आ जाती है और फिर लड़की भी मेरी मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, बेचारी बच्ची भी मेरी है ना परेशान हो जाती है। और ना बच्चे भी जब मम्मी रहती है उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, मगर इतना है ना वो सो रही है, तो इतना मैं जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लेती हूँ ऊपर का। फिर नीचे जाके तो ठंडक रहती है, नीचे बैठी रहती हूँ, मैं उसे देखती भी रहती हूँ। कई बार ऐसा होता है जीने वगैरह पे चढ़ती है, तो बच्चों को गिरने का भी डर रहता है, इसलिए ऊपर का ही काम सबसे पहले कर लेती हूँ। फिर मैंने अपनी गैस साफ़ करी और देखिए यहाँ पर हल्का सा है ना सर्फ ले लेती हूँ और रोज़ इसे साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल चमक जाती है। और यहाँ पर है ना कपड़े से है ना मैं अच्छे से इसको है ना साफ़ कर रही थी और बिल्कुल चमक गई थी। यहाँ पर गैस वगैरह साफ़ कर ली। फिर मैंने ना बाहर है ना थोड़ा सा पानी डाला खुले में, जहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा खुद उठाया फर्श, तो है ना यहाँ पर रेत फंस जाता था। यहाँ पर मैं पानी डाल के ही अच्छे से झाड़ू झाड़ू लगा देती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। फिर मेरे को लगी प्यास, तो मेरा तो गला ही सूखने लगा, आई पसीने में लथपथ। तो मैंने फ्रिज में से बोतल निकाली और पानी पीना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, तो इसलिए ना पानी 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 अच्छा लगता है, बस पानी पीते रहो। और पानी की तो इतनी वो रहती है कि बस पूछो मत। फिर मैं नीचे आई तो मेरी बेटी को ना 2-3 दिन से ना लूज मोशन हो रहा है, बेचारी को ये सुस्त सी रहने लगी। उठी तो ये जल्दी थी पर दोबारा सो गई थी। फिर मैंने यहाँ पर अपने कपड़ों की तह लगाई और यहाँ पर मैंने कपड़े धुल के रख दिए। मैं ज़्यादातर ना शाम के टाइम में कपड़े धोती हूँ इस गर्मियों में, क्योंकि है ना एक तो कलर से बचते हैं, दूसरा मेरा है धूप में इतनी गर्मी रहती है ना सुबह सुबह। फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि शाम के टाइम मुझे बहुत ही टाइम मिल जाता है, चाहे शाम के टाइम तो कुछ काम नहीं करना होता, 4-5 बजे ही मैं कपड़े धोने लग जाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर कपड़ों की तह लगाई, है ना इनके अलग अलग करके, सबके कपड़े अलग अलग रहती है, अपने इसके पापा के अपनी बेटी के। तो यार ना मैं रोज़ ही हाथ से धो देती हूँ, थोड़े से कपड़े होते हैं पता भी नहीं चलता। यहाँ पर तह लगा कर है ना मैं अलमारी में रख रही हूँ, ऊपर के छोटे छोटे काम कर लेती हूँ कि नहीं सो के उठेगी मैडम, तो ये भी ये माँ नीचे आई तो ये पहले से ही खड़ी थी, तो ये सो के उठ गई। तो मैं आपकी सब्जी ले गई, फिर सॉरी देखी इनका झगड़ा इसी तरह चलता रहता है रोजाना की। फिर ये मेरे से कह रही मम्मी हम गुड़िया दे दे, तो मैंने इसको ना गुड़िया दे दी। मैंने कहा बेटा आप इससे खेल लो, गुड़िया से बहुत प्यार करती है, उसको साथ रखती है। फिर मैंने यहाँ पे मेथी लाई थी मैं बाज़ार से, और सीज़न जाने वाला है, तो मैंने सोचा कि अब तो सीज़न ऑफ ही हो जाएगा हरी सब्जियों का। साग वगैरह तो सर्दियों में आएगा, मतलब आता तो है गर्मी में, सरनाली वगैरह का करना है। यहाँ पर मेथी ले आई, यहाँ पर मेथी की लीव्स है ना पत्तियाँ जो वो छाट रही थी आधे से ज़्यादा, तो उसमें ख़राब ही निकली। मैंने कहा आलू मेथी बना लूँगी या फिर पराठा बना लूँगी, और मेथी बाय वगैरह में भी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मेरे को तो बहुत पसंद है, तो मैं इनको धीरे धीरे काफ़ी टाइम लग गया मेरे को साफ़ करने में। फिर मैंने ली मटर, और मटर ये पानी मांग रही थी, इसे पानी दिया, मटर ली और मटर ना साफ़ करने लगी मैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने मटर के दाने निकालना शुरू कर दिए, इनका भी ये भी अब ऐसी पकी पकी सी आ रही है ना थोड़ी टाइट सी। और मटर के दाने तो ठीक है, पर थोड़ा ना अब ये ऐसी है कि
थोड़े मोटे मोटे दाने आते हैं, पर ऐसी वो नहीं आती जैसे कि हरी हरी सर्दियों में आती हैं। तो ना सूखी सूखी सी, तो मैंने सोचा कि फ्रिज में स्पेस भी हो जाता है और अपनी सब्जी को छाँट वाट के रखते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, बनाने में भी इजी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी मटर के दाने निकाल के रख ली थी, और मेरी बेटी भी शरारती करती रहती है, मेरे पास ही घूमती रहती है। फिर मैंने यहाँ पर सारी मटर के दाने ना निकालने इसी तरह शुरू कर दिए एक एक करके। और ये देखिए अभी बेटी मेरी बैठी थी मटर के दाने निकलवा रही थी। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप भी निकलवा लो। तो ये भी मेरे पास ही बैठी रहती। उसके पैर में पता नहीं क्या लग गया, मुझे बता रही थी मम्मा। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं लगा। फिर मैंने ये मेथी और मटर के दाने निकल कर साफ करके रख दिए। शाम का टाइम हुआ तो पनीर लिया। इसके पापा कहने लगे मटर तो है ही फ्रिज में, तो आज मटर पनीर बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं शाम के टाइम में अपना मटर पनीर की तैयारी शुरू कर दी। तो सबसे पहले मैंने मटर बॉईल होने के लिए रख दी। भगोने में थोड़ा सा मैंने पानी डाला, और अभी इन्हें थोड़ा बॉईल कर लूँगी, क्योंकि कई बार है ना एक तो हम फ्रिज से निकालते हैं और दूसरा है ना ये पक्की मटर सी हैं थोड़ी, तो ये गलने में काफ़ी टाइम लगता है। फिर मैंने प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च और अदरक निकाले, और अब मैं इसको ना अच्छे इनको छील वगैरह के काट पीट के रख लूँगी। और यहाँ पर देखिए लहसुन मैंने ना छील लिया, और इन्हें कोई काटा पीटी या साफ इनकी चॉपिंग करने में टाइम लगता है, बाकी सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। फिर मैंने यहाँ पर लहसुन प्याज हरी मिर्च सब कुछ चॉप करके रख लिया। अब आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो पनीर के बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे सबसे पहले, ये देखिए। और फिर इनको ना इसी तरह फ्राई पैन में सेक लेंगे, थोड़ा सा तेल लेंगे और इनको है ना इसी तरह तेल डालकर सेक लेंगे। पलटते पलटते बड़े बड़े पीसेस सेकते हैं ना, तो मेरा ये नॉन स्टिक की पैन नहीं है, इसमें थोड़ा ना चिपकता है। जब भी मैं कुछ चीज़ बनाती हूँ ना कई बार इसमें चिपक जाती है, तो इस छोटे से पैन में ही मैं इनको दोनों तरफ से इसी तरह ना सेक लूँगी। ये देखिए ये सिक जाएंगे। देखिए यहाँ पर फिर मैंने ये लहसुन की कलियाँ ली और इनको भी इसी में फ्राई कर लूँगी इसी तरह। और फिर मैंने ये मोटी मोटी चॉप करके रखी थी प्याज, तो अनियन को भी अदरक को भी इसी तरह मैं सेक लूँगी अलगते पलटते, जब तक ये थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जब हम इस तरह की है ना मटर पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। तो है ना मैंने इनको सेक लिया, और देखिए इनका कलर भी है ना चेंज हो गया। तो फिर इन सेकने के बाद ही ना मैं इसमें फिर अपने जो टमाटर है ना उनको ऐड कर दूँगी। लास्ट में मैंने टमाटर डाले हैं, तो ये टमाटर भी मैं इसी तरह जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे ना तो ये इसी तरह मैं सेक लूँगी। ये देखिए अलग ही मतलब कलर भी चेंज हो गया है। टमाटर टमाटर अब मैंने लास्ट में डाले हैं ना, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। ये देखिए नमक से ये और जल्दी गल जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और है ना अब इनको 5 4 5 मिनट इसी तरह ना ढकने के बाद सेकते रहेंगे, सीख जाएंगे। और देखिए ये है ना सीख मतलब तल गए हैं, मतलब ये टमाटर जो है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनके ना अब मैं प्योरी बनाऊंगी, इन सब का पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर है ना मेरे पास चिमटे से है ना मैं ये ठंडे हो गए थे, तो मैंने क्या ना टमाटर के छिलके उतार रही थी, और ये देखिए कितनी आसानी से उतर रहे थे। और सारे छिलकों को इसी तरह उतार लेंगे, और ये ठंडी हो जाएगी। और फिर ना बाकी की पनीर बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको ना एक कटोरे में कर लिया, यहाँ पर पैन में से। ये देखिए अब इनका बस मुझे इसको पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैं ना मिक्सी जैसे मैं चलाने गई ना, तो वैसे लाइट बार बार आ रही थी कि शाम का टाइम था। तो आज पूरे दिन ही ऐसा हुआ। फिर है ना 1 2 छिलके रह गए थे, वो भी मुझे दिखाई नहीं दिए, तो वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए बिल्कुल। अब इनको इसी तरह ना छिलके उतार के अलग फेंक देंगे, इनके अलग निकाल देंगे। और है ना फिर मैं गई सिलबट्टे पर, तो आज देसी जुगाड़ से ही काम चला है, क्योंकि फ़ोन लाइट का वेट करता। और रात भी काफ़ी होने वाली थी, 8 9 बज गई थी। तो मैंने सिलबट्टे को धोया, और मैं इसी पर आज है ना अपनी ये है ना टमाटर अदरक लहसुन प्याज इन्हीं को थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से इसी तरह पीस लूँ, क्योंकि लाइट तो जा रही थी तो मैं कब तक वेट करती। तो मैंने सोचा आज सिलबट्टे पर ही पीस लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा चम्मच से डाल के है ना इसको अच्छे से है ना थोड़ा थोड़ा पीसना शुरू कर दिया। देखिए ये मैंने है ना पीसना शुरू कर दिया। देखिए अब है ना इसको धीरे धीरे पीस लूँगी इसी तरह से। सारी चीज़ें है ना मैं इसी तरह पीस लूँगी। ये देखिए अरे बिल्कुल महीन हो जाएगा। मुझे थोड़ी दिक्कत तो हुई, क्योंकि ये थोड़ी फिसलती है ना सिलबट्टे पे, पर फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा बैटर लिया ये, और फिर इसको है ना अच्छे से पीस लिया, बिल्कुल महीन कर दिया था, बिल्कुल फाइन पेस्ट मैंने पीस कर तैयार कर लिया था। ये देखिए
अब मैंने प्योरी को बिल्कुल महीन कर दिया, इसमें कोई भी ऐसे दरदरापन नहीं था। फिर लाइट आ गई तो मैंने ना फिर मिक्सी उठाई, मैंने कहा चलो अब तो आई गई। फिर मैंने उसमें 2 चम्मच दही डाली और फिर मैंने इसमें ना जो मेरे पास मलाई रखी थी रोज़ दूध की निकालती हूँ, फिर वो डाल दी। 2 ही चम्मच इसमें मलाई डाल दी। फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसके ना क्रीमी स्ट्रक्चर देना है इसको, क्रीम की तरह मतलब मिक्सी के जार में इसको फेंट लेना है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी चलाई और है ना इसको भी क्रीमी, जैसे क्रीम नहीं होती अमूल वगैरह किस तरह का स्ट्रक्चर देना है। तो देखिए यहाँ पर मेरी है ना ये क्रीम भी बनकर रेडी हो गई थी। तो अब चलते हैं पनीर के पीसेस। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने इसको स्क्वायर शेप के पनीर यहाँ पर काट लिए थे, आप कैसे भी काट सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी और फिर मैंने तेल डाल दी सरसों का, उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब बस पनीर बनाने की पूरी तैयारी हो गई। फिर सबसे पहले मैंने इसमें हींग डाला, फिर मैंने 2 तेज़ पत्ते डाल दिए। उसके बाद अब इसमें जीरा डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डाल दिया, छोटी चम्मच। फिर है ना इसमें मैंने अपनी प्योरी जो सिलबट्टे पे पीस के रखी थी ना वो डाल दी। अब इसको ना अच्छे से भून लेंगे, इसकी भुनाई करनी है जब तक कि है ना तेल कढ़ाई ना छोड़ दे। तो इसको मैं ऐसे ही कड़छी चला के हिलाते रहूँगी और देखिए बबल्स आने लगे और देखिए कढ़ाई का ना तेल छोड़ने लगी। और ये प्योरी भी है ना बिल्कुल मस्त हो गई है कि बिल्कुल है ना जैसे मुझे चाहिए ना भुनाई करनी है। फिर मैंने इसमें मसाले डाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ही गरम मसाला। मैंने आज खड़े मसाले बिल्कुल नहीं डाले, वो गले में भी लगते हैं और वो ना पेट के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं ज़्यादा मसाले खाना। तो यहाँ पर फिर मैंने वो क्रीम डाल दी, सारे बेस के नमक वगैरह सब कुछ डालने के बाद मैंने लास्ट में उसमें क्रीम डाली। जब तक कि मेरा टमाटर प्यूरी का पेस्ट है ना अदरक लहसुन का, देखिए कलर कितना अच्छा आया और बिल्कुल जैसा चाहिए ना एक शाही पनीर की तरह स्ट्रक्चर आया बिल्कुल। तो उसी स्टाइल में बनाऊंगी मैं आज। और यहाँ पर देखिए बबल्स आने लगे और फिर मैंने इसमें मटर ऐड कर दी, बॉयल मटर रखी थी ना मेरी वो ऐड कर दी। और जब कभी कभी बनाते हो ना काफ़ी काफ़ी टाइम में तो ये डिशेस बहुत अच्छी लगती है और लजीज भी लगती है और खाने का भी काफ़ी मन करता है। फिर मैंने इसमें कम तीखी वाली 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर दी। अब इस प्योरी को ना मैं थोड़ा सा पका लूँगी जब तक कि प्योरी अच्छे से कलर चेंज ना कर दे। और देखिए यहाँ पर मेरी है ना टमाटर की प्योरी पक्का रेडी हो गई। तो लास्ट में ही हम इसमें पनीर ऐड करेंगे अपना, बाकी मैंने सब कुछ इसमें पहले ही डाल दिया था और लास्ट में मुझे धनिया वगैरह ही डालना, अब कुछ नहीं डालना मुझे। फिर इसमें मैंने ना खूब सारा हरा धनिया डाल दिया। और ये देखिए अब इसको ना ये जितनी आपको थिक रखनी है या पतली पतली खानी है तो उसी हिसाब से आप रख सकते हो। मेरे को तो इतनी रखनी थी तो मेरे लिए तो ये ठीक कंसिस्टेंसी इसकी। और तो मैंने इसको ना ग्रेवी को इतना ही पकाना था। तो मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही है, परफेक्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिर मैंने पनीर के पीसेस उठाए और उसमें वो डाल दी और देखिए और बनकर रेडी हो गया हमारा आज। और फिर मैंने ना इसके साथ पूरी नान सोच रही थी मैं, इसके पापा कह रहे कि सिंपल रोटी बनाओ। तो मैंने फिर यहाँ पर सिंपल रोटी बनाई फुल्के सेक के और फिर इसको फुल्कों के साथ एंजॉय किया। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर